रक्षा कर रही है। राम भैया, अंधेरा छा गया अब। मेरे इस प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव, जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम, मेरी सहायता कीजिए। स्वामी! पिताश्री! स्वामी!
स्वामी, भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूं। अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्यु शैया पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी याचना की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? पिताश्री! 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 वाली भैया! भीरू, यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्भ से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना। मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धराशायी हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो? तो साधारण धनुर्धारी तपस्वी? असंभव! कौन है आप दोनों? वाली भैया, आपको अपने बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई, फिर अकारण मेरा वध करना क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं?
मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी वेश में राम है, जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आखेट कदापि अनुचित नहीं। वाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो। अपने अनुज को अन्यायपूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। परंतु इस अयोग्य कुपात्र सुग्रीव से आपने मित्रता क्यों की? मैंने पूर्व में भी रावण को पराजित किया है। आप मुझसे मैत्री करते तो मैं अतिशीघ्र देवी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर आपके समीप ले आता। मैं अपने बल से सहजता से आपका उद्देश्य पूर्ण कर देता। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया। श्री राम, आपके वचन सर्वथा उचित हैं। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा। मेरे पुत्र, पिताश्री, तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अधम सदैव नहीं। पिताश्री, पिताश्री, आपको अनसुना करता रहा। प्रभु राम दोनों को कोई हानि नहीं होने देंगे।
अब विदा लेने का समय आ गया भ्राता सुग्रीव। पिताश्री। वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम राम धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल, राम अधर्मी के हैं काल। चिर अहंकारी वाली, दर्प कियो सदा बलशाली। अंत काल कर राम दरस, सौम्य भयो चित्त शांत सरस। मारुति राम को नाम सुनाए, वाली को दिए मोक्ष दिलाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आपसे बिछो का कष्ट नहीं सह सकती मैं। माताश्री की पुकार सुनकर लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। महाराज वाली के संहारक सुग्रीव सावधान। नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। द्रोही है सुग्रीव, क्या खाती है वो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। द्रोही है सुग्रीव, द्रोही है सुग्रीव। प्रभु, मैं देखता हूं। रुक जाइए आप सब, हनुमान की बात सुनिए। हटो हमारे मार्ग से हनुमान, आज सुग्रीव का रक्त बहेगा। महाराज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध लेंगे हम। हटा दो हनुमान को अपने मार्ग से, आगे बढ़ो।
आने का दुस्साहस किया, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्पमाला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। उनके राजपद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहाँ जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की, 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 महाराज सुग्रीव की। प्रभु, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी सहायता से ही मेरा अपनी पत्नी से पुनर्मिलन संभव हो पाया है। हमने मित्रता की शपथ ली थी, उसका निर्वाहन करना मेरा कर्तव्य था। प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यत्नशील होना मेरा कर्तव्य है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में, या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। नहीं मित्र सुग्रीव, सर्वप्रथम आप विधिवत रूप से किष्किंधा के राजपद पर स्थापित हो। अपने राज्य के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने का उद्यम करें। आकाश में उमड़ते काले घने मेघ भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। यह समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करें।
वर्षा ऋतु के उपरांत ही आप और आपकी वानर सेना का देवी सीता को ढूंढना सहज होगा। उचित है प्रभु, परंतु इस अंतराल में आप मेरे राजप्रासाद में मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूंगा। उस अवधि के पूर्ण होने तक मैं किसी राजप्रसाद में प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! बरसे बरखा अति तीव्र, उत भय नृप महाबली सुग्रीव। जीवन में अब नित नए रास, सुंदर भार्या भोग विलास। भूले राजा पाकर राज, दत्त वचन रघुवीर का काज। वर्षा काल भी अब छूटो, धैर्य लखन को भी टूटो। वर्षा ऋतु को समाप्त हुए तो सप्ताह बीत गए। आकाश भी मेघों से शून्य हो गया है, परंतु भ्राता सुग्रीव का यहाँ आगमन नहीं हुआ। मुझे स्वयं जाकर भ्राता सुग्रीव को स्मरण कराना होगा कि प्रभु श्री राम को दिए उनके वचन को पूर्ण करने का उपयुक्त समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज सुग्रीव, हनुमान, आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। आकर हमारे साथ नृत्य का आनंद उठाओ। भ्राता सुग्रीव, कदाचित आप भूल गए हैं
प्रभु श्री राम को दिए गए वचन के अनुसार वर्षा ऋतु के उपरांत आपको माता सीता को ढूंढने के लिए क्रियाशील होना था। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। चिंता मत करो हनुमान, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे 1-2 दिवस का समय और दो। आप पहले ही बहुत विलंब कर चुके हैं। तत्काल आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए और अधिक विलंब करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। मैंने भ्राता लक्ष्मण को अधीर और क्रोधित अवस्था में देखा है। विलंब के लिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया तो उन्हें शांत करना उतना ही कठिन होगा जितना शेषनाग को वश में करना। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। मैंने कहा ना हनुमान, मुझे 1-2 दिवस का समय और दो, फिर जाकर मैं प्रभु श्री राम से स्वयं भेंट कर लूंगा। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, ये ध्वनि कैसी है? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। ये तो भ्राता लक्ष्मण का स्वर है। तनिक रुको मित्र। आपने अपना वचन नहीं निभाया। उसके दंड स्वरूप मैं अपने बाण से क्षण भर में आपकी किष्किंधा नगरी को भस्म कर दूंगा। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, नहीं भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, हे राजपुत्र, हे धनुर्धारी श्री लक्ष्मण, अपना आवेश त्याग दीजिए, कृपया शांत हो जाइए। हनुमान, आपके मित्र महाराज सुग्रीव ने अपने वचन का उल्लंघन कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। मेरा ये बाण उन्हें उनके वचन का स्मरण करा देगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन को नहीं भूला हूँ। उसे पूर्ण करने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हूँ। यदि ऐसा है तो आपने इतना विलंब क्यों किया? अपने कर्तव्य का तिरस्कार क्यों किया आपने? महाराज सुग्रीव,
अभी तक भ्राता श्री राम की कृपा से आपका परिचय हुआ है। लीजिए, अब हमारे क्रोध का भी अनुभव कीजिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, मेरी विनती सुनिए। भ्राता सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। वानर होने के कारण वो चंचल स्वभाव के हैं। दीर्घ काल तक अपने जिन सांसारिक सुखों से वंचित रहे, उन्हें अकस्मात प्राप्त कर उनके सम्मोहन से वशीभूत होकर समय का उचित अनुमान लगाने में अक्षम रहे। परंतु अब वो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए और माता सीता को ढूंढने के लिए प्रस्तुत हैं। भ्राता सुग्रीव के एक आवाहन पर संसार के प्रत्येक छोर से असंख्य वानर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। फिर संसार के प्रत्येक कोने में विस्तृत होकर शीघ्र ज्ञात कर लेंगे कि माता सीता कहाँ स्थित हैं। हाँ मित्र हनुमान, मैं अभी आपके साथ चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करूंगा और तत्काल माता सीता को ढूंढने का यत्न प्रारंभ करूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा। मैं मूढ़ राजसी सुख और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। मेरी इस उपेक्षा के कारण आपके कार्य में विलंब हो गया श्री राम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अब समय आसन ग्रहण करने का नहीं, सभी को आसनों से उठाने का है। अविलंब मुझे वनों, पर्वतों एवं अन्य राज्यों से अपने वानर साथियों को एकत्रित करना होगा। हनुमान, जंगल जंगल पर्वत पर्वत शंख हनुमत को है गुंजत। शंखनाद गयो अनगिन कोसा, बजरंगी कर डारो घोषा। अंजनी नंदन को आह्वान, सब जीवों को ले लो ध्यान। राम काज है तू सब ओर, गूंजे चार दिशा सब छोर। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक
उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रीछ कपी सब आवे भिन्न भिन्न चारों दिशाओं से वानर ऋष्य मुख पहुँचे आकर ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान नहीं, मैं भी अपने स्वामी की चिता में भस्म हो जाऊंगी। पिता के संरक्षण के अभाव में अपने पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित होता नहीं देख सकती मैं। इससे अच्छा तो मेरा प्राण त्याग देना उचित होगा। माता, आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं। भ्राता सुग्रीव आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और आपके पुत्र अंगद को भी अपने पिता की कमी का आभास नहीं होने देंगे। भ्राता सुग्रीव आपको उचित सम्मान देंगे। उनके राजपद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बन। ये वानर भालू आदि करोड़ों की संख्या में। हनुमान, तुम्हारी एक शंख ध्वनि के आह्वान पर इतने वानर भालू आदि, ये तो अद्भुत है। प्रभु, हनुमान तो मात्र माध्यम है। इन असंख्य वानरों और भालुओं को एकत्रित करने का श्रेय तो भ्राता सुग्रीव को है। ये सब यहां अपने महाबली राजा सुग्रीव से मिलने एकत्रित हुए हैं। इन्हीं के अधीनस्थ हैं ये सब। प्रभु, मेरे अधीनस्थ ये विशाल वानर भालू समूह अब आपके अधीनस्थ हैं। लंकेश रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपाया हो, किंतु अब संसार की कोई भी शक्ति हमें उन्हें ढूंढने से नहीं रोक पाएगी। कल्पना से भी परे है ये सब राम भैया। काका महाराज, हमारे विभिन्न क्षेत्रों के समस्त वानर प्रमुख एवं बड़े योद्धा यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। मेरे प्रिय वानर योद्धाओं, हमारे मित्र प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का उस दुष्ट रावण ने छल से हरण कर लिया है। उस मायावी राक्षस ने माता सीता को किसी अज्ञात स्थान पर छुपा कर रखा हुआ है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें ढूंढने में प्रभु श्री राम की सहायता करें। वानर वीरों,
तुम्हारे अधिपति सुग्रीव का आदेश है तुम सबको चारों दिशाओं में फैल जाओ। संसार में ऐसा कोई स्थान ना बचे जहां तक तुम सब में से कोई पहुंच ना पाए। एक माह का समय है तुम्हारे पास, ढूंढो माता सीता को। एक माह के अंत तक यदि तुम सब माता सीता को ढूंढने में असमर्थ रहे तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। मृत्युदंड? ये क्या कह रहे हैं महाराज सुग्रीव? वानर प्रमुख महाबली विंता, तुम अपने वीर वानरों के साथ उस दिशा में जाओगे जहां से प्रतिदिन मेरे पिता सूर्यदेव अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, अर्थात पूर्व दिशा में। आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन होगा महाराज। नगर हो, वन हो, बीहड़ हो या सरिता, हमारी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा। संपूर्ण क्षेत्र में भली भांति ढूंढकर 1 माह के भीतर लौट आएंगे हम। प्रणाम महाराज। प्रणाम श्री राम। चलो मेरे वीर वानरों, हमें सीता माता का पता लगाना है। जय श्री राम। मेरे श्वशुर श्री महाबली वानरराज सुषेण जी। आज्ञा दे महाराज सुग्रीव। आप योद्धा आर्चिष्मान और आचिरमाल्य के साथ वीर वानरों को लेकर मेरे पिता सूर्यदेव के अस्तांचल अर्थात पश्चिम दिशा की ओर सौराष्ट्र, बहिलक और कच्छ होते हुए आगे बढ़े। वहां आपका सामना रेत के समुद्र मरुस्थल से भी होगा जो नरकासुर का क्षेत्र है। किंतु आप सबको उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रावण उस असुर की सहायता से सीता माता को वहां भी छुपा सकता है, अतः वहां का कोना कोना देख डालिए। ऐसा ही होगा महाराज सुग्रीव। हमारा सौभाग्य होगा यदि हम देवी सीता के बारे में ज्ञात कर सके। आज्ञा दीजिए महाराज। मुझे उत्तर दिशा में स्थित दिव्य तपोभूमि हिमालय क्षेत्र में जाने के लिए कोई वीर और समर्थ योद्धा चाहिए। जो हिम क्षेत्र के दुर्गम स्थल पर जाकर माता सीता के बारे में ज्ञात कर सके। काकाश्री, कदाचित रावण उत्तर दिशा में नहीं गया होगा क्योंकि प्रभु श्री राम ने उस क्षेत्र को पहले ही असुरों और राक्षसों से विहीन कर दिया है। अंगद, निसंदेह प्रभु ने उत्तर दिशा के असुरों का अंत कर दिया है, किंतु असुरों की मायावी शक्ति और छल कपट हमारी कल्पना से भी परे है। और माया में तो रावण सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए हमें पूर्ण सजगता और सतर्कता के साथ हर दिशा में माता सीता के बारे में ज्ञात करना चाहिए। हाँ अंगद, मायावी राक्षस कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वीर रीछ योद्धा शतबली, उत्तर का दायित्व आप संभालेंगे।
मेरा सौभाग्य है कि इस अभियान में मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ। मैं हिमालय पर्वत के शिखर तक जाकर भी 1 माह के भीतर माता को ढूंढ कर लाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज अंगद, आज्ञा दीजिए काका महाराज सुग्रीव। दक्षिण दिशा के तीनों सागरों से घिरी भूमि का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। रावण के दक्षिण दिशा की ओर जाने की ही सर्वाधिक संभावना है, अतः मेरी तुमसे सर्वाधिक आशा रहेगी। जाकर दक्षिण क्षेत्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में सीता माता को ढूंढो। 1 माह के भीतर कार्य को संपन्न करके लौटना है तुम्हें। किंतु स्मरण रहे, असफलता का अर्थ है मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। काका महाराज, असफल नहीं काका श्री, आपके प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से सफल होकर ही लौटूंगा। अंगद, मैं तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ 5 योद्धा प्रदान करता हूं। अतुलित शौर्य संपन्न गंधमादन, उल्कामुख अनंग, विश्वकर्मा एवं अग्निपुत्र नल और नील। और यही नहीं, ब्रह्मदेव के पुत्र महाबली एवं नीति निपुण जामवंजी भी तुम्हारे साथ होंगे। और तुम्हारे साथ होंगे मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे हित चिंतक, हम सबसे महान वानर कुल के गौरव, महाज्ञानी, महाबली हनुमान, हनुमान, हनुमान। महाराज काकाश्री, जब आपका वरद हस्त हो, प्रभु श्री राम जी की कृपा हो, अनेक शूरवीर योद्धाओं और महाबली हनुमान जी का साथ हो, तो सफलता तो अवश्य ही प्राप्त होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चले हनुमान जी। प्रभु, जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम।
आज्ञा दीजिए प्रभु। जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान। आज्ञा दीजिए भ्राता लक्ष्मण। राम जय हनुमान। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? प्रभु, कुछ विशेष बात है हनुमान तो निसंकोच कहो। प्रभु, यदि हम माता सीता तक पहुंच गए तो उन्हें कैसे विश्वास होगा कि आप ही के आदेश पर हम उन्हें ढूंढने आए हैं और आपके दूत हैं हम। तुम्हारी विवेकशीलता प्रशंसनीय है हनुमान। जहां विवेक और बल एक साथ हो वहां तो सफलता निश्चित ही है। ये लो हनुमान। मेरी ये मुद्रिका जब तुम देवी सीता से मिलोगे तो इसे देखकर वो शीघ्र ही पहचान जाएंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें बताना कि उनके बिना राम अधूरे हैं। और राम शीघ्र ही उन्हें रावण से मुक्त कराने आएंगे। हाँ प्रभु। मैं शीघ्र विश्वास दिलाता हूं माता सीता को।
प्रणाम प्रभु। मैं शीघ्र ही माता सीता के बारे में ज्ञात करके आऊंगा प्रभु। इतने दिवस हो गए, चारों ओर वानर सेना फैल चुकी है, किंतु अभी तक माता सीता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। न जाने माता सीता कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी। बहुत ही निर्जन स्थान है ये। यहाँ मनुष्य तो क्या, एक पक्षी, एक जीवधारी तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कहाँ मिलेंगी सीता माता? हाँ नल भैया, भूख भी बहुत लग रही है अब, किंतु यहाँ भोजन तो दूर, जल की बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है कहीं। सच कहा गंधमादन, कितने दिनों से यूं ही भूखे प्यासे भटक रहे हैं हम। ऐसे हम और कितने दिनों तक ढूंढ पाएंगे हम माता सीता को? किंतु हम बीच में ही ढूंढना तो नहीं रोक सकते ना मित्रों। 1 माह के भीतर ही हमें ये कार्य पूर्ण करना है, अन्यथा हमें मृत्युदंड से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रभु 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 प्रभु, हनुमान आइए प्रभु, चलिए आइए। आपको ज्ञात नहीं है काका जामवंत जी, मेरे पिताश्री महाबली वाली का रूप दिखाई देता है सुग्रीव काका जी को मुझ में। मुझे देखते ही असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती होगी उनके मन में। इतने दिनों से भूखे प्यासे भटकने से तुम्हारा मन विचलित हो गया है पुत्र, इसीलिए ऐसे को विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में।
नहीं, काका सुग्रीव जी ने सबके दबाव में आकर मुझे युवराज तो बना दिया, किंतु उन्हें भय लगा रहता है कहीं मैं उनका राज सिंहासन न छीन लूं। उन्होंने मेरे प्राण हरने के लिए ही ये सब किया है। वापस जाकर मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। हाँ, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, प्राण त्याग देंगे हम लोग। हाँ अंगद जी, हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। हम भी अपने प्राण त्यागेंगे। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्यागेंगे। मैं इस शिला को अपने ऊपर फेंक कर अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अंगद। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे भयभीत होकर जीने से अच्छा है हम मृत्यु को गले लगा ले। अब हमें नहीं जीना है अंगद जी, मुझे भी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। हम भी अपने प्राण त्याग नहीं, देंगे। ऐसा मत करो तुम सब, बावले हो गए हो क्या? कोई भी अपने प्राण नहीं त्यागेगा। हमें अपने प्राण त्यागने से मत रोकिए जामवंत काका श्री। हनुमान, शीघ्र आओ हनुमान! हनुमान, शीघ्र आओ हनुमान! हनुमान, जामवंत मामा, मैं बहुत आगे निकल आया उन सब से। ये युवराज अंगद क्या कर रहे हैं? अंगद, ऐसा मत करो पुत्र। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, ऐसा मत करो। हट जाओ अंगद! ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे थे ऐसा? युवराज अंगद, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दें। नहीं अंगद, छोटे से संकट से विचलित होकर तुम जैसा योद्धा ऐसे हार मान ले, इतने भीरू तो नहीं हो सकते तुम। बस कुछ दिनों की भूख प्यास ने इतना विचलित कर दिया तुम सबको कि अपने प्राण त्यागने की ठान बैठे। भ्राता सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि माता सीता दक्षिण में ही कहीं हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वीरों को इस ओर भेजा, और वो भी तुम्हारे बल पर विश्वास करके अंगद। किंतु असफल होकर लौटने पर उन्होंने हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? निराश मत हो मित्र, निराशा
निकट आती हुई विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है। बहुत बड़ी आशा है उन्हें हम सबसे, और यदि तुम सबने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए तो अवश्य ही भ्राता सुग्रीव भी विषादग्रस्त होकर अपने प्राण त्याग देंगे। इन व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ हनुमान। हमें शीघ्र चलकर माता सीता को ढूंढना है। हमें पुनः माता सीता को ढूंढना आरंभ करना चाहिए। क्षमा करें मुझे, आप सबके नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया था, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था। बस अब और नहीं। अब यहां से हम माता सीता को ढूंढकर ही जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी। हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम। ये गुफा देखा, यही है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। गुप्त गुफा का द्वार प्रदर्शित हो गया हमारे समक्ष। चलो देखते हैं वहां पर। कदाचित हमें वहीं से माता सीता के बारे में कोई संकेत प्राप्त हो। जय श्री राम, 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 इस घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी, इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? इस सुरंग से निकलने वाले पक्षियों को नहीं देखा?
कितने सुंदर, स्वस्थ और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अर्थात ये युवराज कि इस सुरंग के भीतर अवश्य ही जल का स्रोत है, भोजन योग्य सामग्री जैसे फल वाले वृक्ष आदि हैं, जहां जाकर हम सब अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। जल पीकर प्यास बुझा सकते हैं। फिर नवीन ऊर्जा के साथ हम पुनः माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। हनुमान सत्य कह रहे हैं अंगद। भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों, देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब। मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो। किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता माँ को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सकें। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहां सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी। आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। आगे बढ़ो साथियों। सतर्क रहो, सजग रहो, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी। ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों।
अच्छा, तो ये है पाषाण देहधारी मायावी दानव। ये तो भयानक दानव है, हमें जाना होगा यहाँ से। यहाँ भी दानव और इधर भी। यहाँ भी दानव, यहाँ भी दानव और इधर भी। भयभीत मत हो साथियों, हम इन दानवों का सामना सहजता से कर लेंगे। हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। चारों ओर दानव हैं। दानवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर और भी दानव हैं। भयभीत मत हो साथियों, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन दानवों का सामना करेंगे। प्रभु श्री राम का नाम हमें इन दानवों पर विजय दिलाएगा। और हो सकता है हमें इसी गुफा से माता सीता को ढूंढने का कोई संकेत मिले। इस गुफा में प्रवेश संकेत है तुम सबकी मृत्यु का। सामना करो इन दानवों का। संकट का सामना करने से ही संकट पर विजय पाओगे। कोई नहीं भागेगा। वानर, सामना करोगे हम पाषाण दानवों का। पाषाणों में पीस कर चटनी बना देंगे। खा जाएंगे हम पाषाण दानव तुम तुच्छ वानरों को। मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं, किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। इतने दिवस हो गए, चारों ओर वानर सेना फैल चुकी है, किंतु अभी तक माता सीता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। न जाने माता सीता कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी। 1 माह के भीतर ही हमें ये कार्य पूर्ण करना है, अन्यथा हमें मृत्युदंड से कोई नहीं बचा पाएगा। एक माह के भीतर कार्य को संपन्न करके लौटना है तुम्हें, किंतु स्मरण रहे, असफलता का अर्थ है मृत्युदंड। कहीं सुग्रीव काका ने मुझे दक्षिण दिशा में इसलिए तो नहीं भेजा ताकि मैं असफल हो जाऊं और उन्हें मुझे मृत्युदंड देने का कारण मिल जाए। अंगद पुत्र, ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे?
कहीं बावले तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, धूल में मिला देंगे हम तुम सबको, धूल में मिला देंगे, समाप्त कर देंगे। प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और प्रभु श्री राम का कार्य कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो यही तुम्हारे साथ ही अंत कर देता हूँ तुम्हारे प्रभु के कार्य का। प्रभु श्री राम का कार्य कभी नहीं रुक सकता पाषाण बुद्धि दानव। लो पाषाण दानव, संभालो हनुमान का प्रहार। योद्धाओं, हनुमान जी की ही भांति टूट पड़ो इन पाषाण दानवों पर, इन पाषाणों को धूल बना दो वीरों। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! धूल में तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा वानर। अब देखो ये अंगद का वार। हट जा मेरे ऊपर से तुच्छ वानर। ये अंगद का पांव है, जिसे हिलाने की शक्ति तुम में तो क्या पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। पकड़ना तो दूर, तुम छू भी नहीं पाओगे नल को। आओ आओ। अग्नि किसी के हाथ नहीं आती। अग्निपुत्र नील को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है मूर्ख दानव। आओ 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 आजा आओ। ए पाषाण दानव, करो मुझ पर वार, देखो कितनी शक्ति है तुम में। तुच्छ वानर, दिखाता हूं तुम्हें मेरी शक्ति। धूर्त वानर,
पाषाण के दानवों आओ। तुम पाषाणों को तोड़कर चकनाचूर कर देंगे हम नल और नील। हाँ, आओ। आओ आओ आओ। हो गए चकनाचूर। गर्दन मरोड़ोगे तो मूर्ख दानव, अभी बताता हूं तुझे। पाषाण दानव! ये पाषाण दानव तो नल और नील की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। समाप्त हो गए सारे पाषाण दानव। जय श्री राम! 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 प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्षमा करें प्रभु,
मैंने संपूर्ण उत्तर दिशा में ढूंढ लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान तक जाकर देख लिया, किंतु मुझे माता सीता के बारे में कोई संकेत तक नहीं मिल पाया। बड़ा ही अभागा हूँ मैं, जो प्रभु के किसी काम न आ सका। ऐसा मत कहिए शतबली जी, मुझे तो प्रसन्नता हुई है कि आपने पूर्ण प्रयास किया है। कदापि अभी समय नहीं आया है शुभ समाचार का। प्रभु, अभी हमारे योद्धा 3 दिशाओं में और ढूंढ रहे हैं, उनमें से अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर लौटेगा। इतना प्रयास हो रहा है, परिणाम अनुकूल ही होगा सुग्रीव जी। बस इस कार्य में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे और ना ही किसी को कोई बाधा रोक पाए। अब ये क्या माया है? ये तो पुनः ठीक हो रहा है। आश्चर्य है, इनके टूटे हुए पाषाण तो पुनः जुड़ रहे हैं। इस प्रकार तो ये सब पुनः जीवित हो जाएंगे। अब क्या करें हनुमान जी, ये तो पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार तो हम इनका अंत करते करते क्लांत हो जाएंगे और तब ये हम सबके लिए बड़ा संकट बन जाएंगे। इनको समाप्त करने का कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। यही मैं भी सोच रहा था युवराज। मैं कुछ नवीन और कुछ पृथक सा करके देखता हूं। कैसे जीवित होते हो तुम? बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। युवराज अंगद,
सभी वानर योद्धाओं को सुरंग के दूसरे छोर पर ले जाओ। हनुमान अकेले ही इन पाषाण दानवों का अंत करेगा। चलो साथियों, सुरंग के दूसरे छोर की ओर। तुम सब कहां चले? हनुमान से बच के नहीं जा पाओगे तुम सब। शीघ्र जाओ सोर। शीघ्रता करो, शीघ्र निकलो इस सुरंग से। अरे ये क्या? चलो इस पर्वत पर ये सुसज्जित गुफा। ये तो हम पर्वत के छोर पर आ गए। आगे दूसरे पर्वत पर जाने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ युवराज अंगद, इस दहकते हुए लावे को पार करना तो बहुत कठिन है। अब क्या करें हम? यहाँ तो इतना स्थान भी नहीं है कि हम सब खड़े हो सकें। और पीछे से वो पाषाण दानव आ रहे हैं। वे तो इसी ओर आ रहे हैं। युवराज अंगद, अब क्या करें हनुमान जी? युवराज, दृढ़ इच्छा हो तो मार्ग निकल ही आते हैं। तुम उपाय सोचो, मैं इन पाषाण दानवों को देखता हूं। मैं प्रभु श्री राम के कार्य को कदापि अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। जय श्री राम।
बल के साथ बुद्धि का प्रयोग कर बड़े से बड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है। ये तुच्छ वानर नहीं, किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। नल और नील की स्फूर्ति, गंधमादन का द्वंद्व कौशल, युवराज अंगद की भुजाओं का बल, जामन जी के मुग्दर का वज्र प्रहार, पल भर में तुम पाषाण दानवों को धूल में मिला देगा। इन्हें तुच्छ वानर समझने की भूल मत करना।